किसी ने बड़ी कमाल की बात की है कि कोहरे से सिर्फ एक चीज सीखने को मिलती है कि जब जिंदगी में दूर को दिखाई नहीं देते तब एक एक कदम आगे चलना चाहिए। आगे के रास्ता अपने आप ही खुल जाएगा। हाय गाइस, मैं हूं केसी दाड़ा। मैं एक डिजिटल मार्केटिंग कोच हूं। चाहता हूं कि कम से कम 10 लाख लोगों को इस डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज उपलब्ध करा पाऊं और वे लोग इस डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज को इस्तेमाल करके अपने जिंदगी में मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम क्रिएट कर पाए। अगर हमारा इस वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक दीजिएगा और हाँ, वीडियो को सब्सक्राइब करना, बेल बटन प्रेस करना और कमेंट छोड़ना मत भूलिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक थे टायरेंट, मतलब एक तानाशाही राजा, जिन्होंने अपने ही प्रजा की धन दौलत धीरे जहरत गलत तरीकों से, अपने तरीकों से, बड़ी क्रूरता से हड़प कर अपनी एक बड़ा रकम की खजाना बनाया। उनका इस काम में मदद की है उन्हीं का एक वफादार मंत्री। राजा को डर सताने लगा कि इतने सारे खजाना कहाँ छुपा के रखा जाए, तो उन्होंने तय किया राजमहल से काफी दूर एक जंगल में, एक सुनसान जगह में एक तहखाना बनाया। उस तहखाना का ठिकाना सिर्फ 2 आदमी को मालूम था, एक खुद राजा को और दूसरी उनका मंत्री को। और उस तहखाना का सिर्फ 2 ही चाबी था, एक खुद राजा के पास और दूसरी उनका वही वफादार मंत्री के पास। तो जब जब महल में कुछ खजाना जमा हो जाता था, या तो राजा खुद जाके इस तहखाना में रखा करते थे या अपना मंत्री को भिजवा करते थे। वैसे कई साल जमा करते गया, बहुत सारे खजाना जमा हो गया। तो एक बार राजा को लगा बहुत दिन से हम खजाना देखा नहीं है, तहखाना में गया नहीं है, क्यों ना खुद चलकर देख लेते कि वहाँ पे सब कुछ सुरक्षित है। तो रात को सोचा और सवेरे घोड़े पे सवार होके तहखाना का ओर चला। दरवाजा खोला, अंदर गया, देखा तो उनका हीरे जहरत मोती आभूषण और मंत्र मुग्ध होकर दिखने लगा और बहुत ही खुश होने लगा। उस तहखाना में वैसी ऐसी रत्न थे कि उसका कीमत शायद दुनिया को भी मालूम नहीं था। तहखाना एक जन्नत सी जैसा बन गया था। तो राजा ने खुद को सिकंदर समझने लगा। उनको लगा कि मुझ जैसा अमीर आदमी और दुनिया में नहीं है। तो काफी टाइम दिखने लगा। इधर मंत्री को उस रास्ते से गुजरना था। उन्होंने देखा तहखाना का दरवाजा खुली पड़ी हुई है, तो उनको लगा शायद 3-4 दिन पहले जब तहखाना में आया था, शायद उन्होंने दरवाजा खोला छोड़ के चला गया होगा। तो उन्होंने तुरंत आया और दरवाजा बाहर से बंद करके राजमहल की ओर चल पड़ा। इधर राजा को भूख प्यास लगी क्योंकि काफी टाइम बीत चुका था। तो उनको लगा कि क्यों ना अब महल वापस चलते हैं। तो दरवाजे के पास गया तो देखा दरवाजा बाहर से बंद। तो उन्होंने दरवाजे में जोर जोर से धक्का मारा, चीखा, चिल्लाया, कहने लगा कोई तो हो, दरवाजा खोल दो। लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तो उनको डर सताने लगा, उनको टेंशन होने लगा। तो उन्होंने इधर उधर भगने लगे। तो एक बार बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा, फिर होश आया तो खड़ा हुआ और अपने खजाने के पास आया। तो उनको लगा कि एक खजाना भी उनसे कहने लगा कि देख राजा, तेरी जिंदगी भर की कमाई, गलत तरीके से किया हुआ कमाई, ये तेरी कोई काम में नहीं आएगा, ये तेरे को बचा नहीं पाएगा, तेरे को मरने वक्त एक ढोक पानी भी नहीं देगा, ना तो एक टुकड़ा खाना। तो राजा ने होश में आया, फिर अपना हाथ से कुछ हीरे जहरत आभूषण जमीन पर उतारा, जमीन पर बिछाया, एक बिस्तर सा बनाया और उस पर लेट गया। फिर उनको लगा हमारा बचने का और कोई उम्मीद नहीं है, क्यों ना दुनिया को कुछ मैसेज छोड़ के जाए। तो कैसे किया जाए, वहाँ लिखने के लिए कोई मटेरियल्स तो है ही नहीं थी। तो उन्होंने तुरंत एक पत्थर से अपना उंगली तोड़ा और अपनी खून से दीवार में लिखा, मेरी जिंदगी भर की कमाई, मेरे मरने वक्त मुझे ना तो एक बूंद पानी दे सका, ना तो एक टुकड़ा खाना। उसके बाद राजा दम तोड़ दी। इधर महल में जब राजा वापस नहीं लौटा तो मंत्री ने अपने सेना लेकर चारों तरफ राजा को ढूंढने निकला, लेकिन कहीं नहीं मिला। मंत्री को लगा हो सकता है राजा को कोई जंगली जानवर जंगल में खा लिया होगा, या तो कोई डकैत उनको कैद कर लिया होगा। तो
इसके बाद उनका दिमाग में एक दुष्ट बुद्धि प्रकट हुआ, क्यों ना इस मौके पे उस तहखाना में जाकर कुछ धन दौलत हीरे जवाहरात अपने लिए लेकर आए। तो तहखाना में गया, दरवाजा खोला, देखा कि जमीन पर एक लाश पड़ी हुई है। नजदीक गया, गौर से देखा तो ये राजा का ही लाश। और दीवार में देखा कि मेरी जिंदगी भर की कमाई, लेकिन ये मुझे बचा नहीं सका। मेरे मरने वक्त ये मुझे एक बूंद पानी भी नहीं दे सका, ना तो एक टुकड़ा खाना। तो ये थी छोटी सी कहानी, लेकिन इसमें सीखने को बहुत कुछ मिलती है। हम जब दुनिया में आए थे कुछ लेकर नहीं आए, और जब दुनिया से वापस जाएंगे तब भी कुछ लेकर नहीं जाएंगे। मतलब खाली हाथ से आया था और खाली हाथ से जाना ही पड़ेगा। हम लोग जो है जिंदगी में पैसे के लिए पैसे के पीछे भागते रहते हैं। अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, अपने घर परिवार में इन्वेस्ट करते हैं, अपने ऐश और आराम की जिंदगी के लिए इन्वेस्ट करते हैं, अपने ड्रेसेस के लिए इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं जिंदगी का असली मकसद ये नहीं है। हमको सोचना चाहिए कि अपने सोल पर कुछ इन्वेस्ट करना चाहिए, कुछ मेडिटेशन करना चाहिए, ताकि अपना आत्मा को थोड़ी सुकून मिले, थोड़ी शांति मिले। कम से कम मुस्कुराहट तो दे सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं ना कि कुछ करके दिखाए वैसा जो दुनिया ना कर पाए आपके जैसा। हेलो एंड नमस्ते, मैं हूं केसी दाड़ा। मैं एक डिजिटल मार्केटिंग कोच चाहता हूं कि कम से कम 10 लाख लोगों को डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज उपलब्ध करा पाऊं, और वे लोग इस डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज से अपनी अपनी जिंदगी में मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम क्रिएट कर पाए। हमारा इस वीडियो आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक दीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन प्रेस करना और कमेंट छोड़ना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।